सबको नमस्ते मेरी। और मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली वही हो रहा है जो मैंने आपको 3 दिन पहले बताया था। बस ये एक दिन डिले हो गया। मैं आपको ये कह रहा था कि आने वाले टाइम में आपको बिजली का संकट का सामना करना पड़ सकता है, और ये पूरी सोची समझी प्लान्ड स्ट्रैटेजी है। कहीं आप ये सोच रहे हो कि ये कोई क्राइसिस है, कोयले की कमी पड़ी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आप लोगों को पहले से ही तैयार कर दिया जाता है। जैसे तीसरी वेव के लिए मेंटली तौर पे तैयार कर दिया गया था, उस पहली वेव के लिए भी तैयार कर दिया गया था आपको। मतलब पूरा दहशत फैला के, पूरा लॉकडाउन लगा करके, 21 दिन बंद करके, लोगों को जूते मार मार के, लठ मार मार के, दिल्ली से उनके पैतृक गांव भेज भेज के, ये पूरा प्रोपेगेंडा चला था। आपको अब शायद पता होगा। और मैंने फिर जब आपको ये भी बताया था कि ये जो षड्यंत्र है, ये उस अंतरराष्ट्रीय गिरोह का षड्यंत्र है जो इस टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काबू कर रखा है, जिसने जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के WEF के आपराधिक संगठन है, आपराधिक गिरोह है, जो रॉकफेलर फाउंडेशन है, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, जो रॉथस्चाइल्ड फाउंडेशन है, जो पूरे के पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को, यूनाइटेड नेशंस को फंडिंग दे रही है, जिसने ये पूरा अभियान चलाया हुआ है लोगों की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने का। और इनका एकमात्र मकसद है कि पब्लिक को इस तरह से मजबूर कर देंगे कि आपकी जेब से पैसा निकालते रहोगे आप, और बहुत जल्दी ही बिजली के रेट भी बढ़ने वाले हैं, बहुत जल्दी ही पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ने वाले हैं, बहुत जल्दी आप लोगों को ये ज़बरदस्ती ऐसे इक्विपमेंट थोपने वाले हैं जो इन्होंने बेचने हैं, और ये उसी का प्रिपरेशन है। फिर जो आपकी बॉडी के अंदर डाला जा रहा है उसका पेटेंट बिल गेट्स ने करवाया हुआ है। अभी इन प्लेटफॉर्म के ऊपर सेंसरशिप बढ़ा दी है, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, ट्विटर पे भी। यहाँ पे आप अगर कुछ भी डालते हैं तो ये उड़ जाएगा। तो इसलिए 1-to-1 मीटिंग के अलावा, सड़क पर उतरने के अलावा, लोगों में मोहल्ला मीटिंग करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। और क्योंकि जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर लोग नहीं हैं, बहुत प्रभावशाली लोग नहीं हैं। हम जैसे लोग क्योंकि हम लोग खर्चे नहीं कर सकते हैं बहुत बड़ी मीटिंग्स के लिए, बड़ी एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, तो आप लोगों को अपने लेवल पर ही मीटिंग्स करनी पड़ेंगी। जानकारी के लिए आप कहीं भी मीटिंग हो रही है वहां आके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। फिलहाल रिसेंट में कल हमारे पास कल हिसार में विश्वकर्मा धर्मशाला में 11 बजे, और शाम को डाटा गांव के अंदर, फिर उसके बाद रात को मसूदपुर गांव में, खटखट टोल पर फिर मंडे को होगा प्रोग्राम, परसों को मतलब सुबह 12 बजे के करीब। और मैं ये जो आपको बता रहा था, 36 मिनट पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, जिसमें ये बता रहा है कि NTPC दादरी 2 के पास 1 दिन का कोयला बचा है, झज्जर के पास 1 दिन का, DVC जो है वो 300 मेगावाट का है, 1 दिन का बचा है, सिंगरौली में 4 दिन का बचा है, और मेझिया में 0 दिन का बचा है। मतलब 1 दिन ये बिजली बनाने वाले जो संयंत्र हैं वहाँ पर कोयला नहीं बचा है, तो आपको बिजली का संकट झेलना पड़ सकता है। ये फील्डिंग इन्होंने 4 दिन पहले लगानी शुरू करी थी। अभी आप गांव के अंदर बड़े बड़े कट लगने शुरू हो चुके हैं, शहरों के अंदर भी लगेंगे। आपको बेहिसाब परेशान किया जाएगा। मैं आपको पिछले 1.5 साल से बता रहा हूं कि ये गेम प्लान लंबा है, ये आपको तब तक नहीं छोड़ने वाले जब तक आप खुलकर विरोध नहीं करेंगे। ये आपको गुलाम बनाने का ही षड्यंत्र है, उसी के तहत सारा प्लानिंग चल रही है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको पहले से बताना हमारा फर्ज है, क्योंकि हमें पता लग चुका था। और इसका कोई क्या होने वाला है ये आपको अगर हम अभी बता रहे हैं तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर आपको एक्शन लेना चाहिए। और नहीं एक्शन लेंगे आप, क्या एक्शन लेंगे आपको अपनी सरकारों को जाकर के दफ्तरों में जाके खड़े हो जाना चाहिए कि कहीं से लेकर के आओ। तुम अपनी मर्जी के रेट थोप रहे हो, तुम सब कुछ प्राइवेट कर रहे हो, हमारे को तुमने गुलाम बना रखा है, और उसके बावजूद भी तुम हमारे को कुछ और बेचने के लिए ये सारा का सारा खेल खेल रहे हो। आपको इलेक्ट्रिक कारें बेचनी है, इलेक्ट्रिक बाइक्स बेचनी है, इन्होंने आपको इलेक्ट्रिक सोलर पैनल बेचने हैं,
अडानी का वो धंधा थोड़ा सा स्लो चल रहा है फिलहाल, तो अभी दिल्ली के अंदर वो बिकेगा। आप देखिएगा इन्वर्टर्स, बैटरीज और वो सब, वो एक माफिया होता है। जैसे ऑटोमोबाइल माफिया ने प्रधानमंत्री को मतलब उसके प्रधानमंत्री के पीएम केयर फंड के अंदर पैसे डाले, इलेक्टोरल बॉन्ड दे करके भाजपा के खाते में पैसे डाले, और प्रधानमंत्री ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि 10 साल से पुराने वाहन, पेट्रोल वाले और डीजल वाले 15 साल से पुराने वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको कारें बिकवानी है। नहीं तो प्रदूषण का अगर सचमुच इतनी चिंता होती तो पेड़ लगवाते ना, पेड़ कटवाते थोड़ी ना। हमारे करनाल में कितने पेड़ कटवाए खट्टर ने, आपको नहीं पता है क्या? और आपके खुद के शहर में कितने कटवाए आपको भी तो पता होगा। ये हाईवेज चौड़े करने के लिए कितने पेड़ कटवा रहे हैं, बराबर में कितने लगवा रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं? जो सामुदायिक परिवहन है, जो सरकारी बस सेवा है, उसको बहाल कीजिए ना। अगर आदमी को यह पता हो कि यहां से यहां तक बस जो है बढ़िया स्थिति में होगी, अच्छे ड्राइवर होंगे, बढ़िया बिहेव करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, तो और इतने बजे आएगी, इतने बजे पहुंचेगी। अगर हमें एग्जैक्टली ये पता हो तो कौन आदमी अपने घर से गाड़ी लेके निकलेगा? प्रदूषण का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो ये खेल खेल रहे हैं, इसका आपको असल मतलब समझ में आना चाहिए। वही आदमी तंबाकू की फैक्ट्रियां चला रहा है, जो कैंसर के अस्पताल खोल रहा है। पेस्टिसाइड की कंपनियां रॉकफेलर फाउंडेशन चलाती है, जिसने हरित क्रांति के नाम पे हमारे देश को पेस्टिसाइड और जीएमओ बेचने शुरू किए थे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जीएमओ सीड्स जो बेचने शुरू किए थे। और वही रॉकफेलर जो पेस्टिसाइड बेच के हमारे शरीर में कैंसर लेके आ रहा है, जो हमारी हार्ट की बीमारियां हो रही हैं, ब्लड प्रेशर हो रहा है, शुगर हो रही है, उसी आदमी की फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, बिग फार्मा, जो इन सारी बीमारियों की दवाइयां बनाती हैं। तो आपको यह नहीं समझ आ रहा? बिल गेट्स जो कि सारे बीजों का एक मतलब एक तरह से पेटेंट करवा चुका है, उसी का बीज मार्केट के ऊपर नियंत्रण है, वही आधुनिक खेती के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, वही जॉन डीरे का मालिक है, वही जॉन डीरे के थ्रू ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहा है, जिसमें फार्मिंग विदाउट फार्मर्स, बिना किसान के खेती वाला कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है। हमारे किसानों से बीज लिए, हमारे किसानों से जानकारी इकट्ठा करी, और हमारे किसानों को अब बेच रहे हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इनके पेरोल पर हैं, खट्टर भी इनके पेरोल पे है, मोदी भी इनके पेरोल पे है। मैं फिलहाल हरियाणा की बात कर रहा हूं। पंजाब अगर चले जाओ, वहां पे ये कैप्टन अमरिंदर भी उनके पेरोल पे था। अभी तो कुछ दिनों पहले का घटनाक्रम आपने देख ही लिया होगा, थोड़े दिनों में चन्नी भी आ जाएगा पेरोल पे। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद आप गहलोत को देख ही रहे हो, वो पहले से ही इनके हिसाब से काम कर रहा है। तो ये गेम आपको समझने पड़ेंगे। आपके गांव के सरकारी स्कूल बर्बाद करके प्राइवेट स्कूलों में रट्टा मरवाने के लिए आप अपने बच्चे को भेज रहे हो, फिर ट्यूशंस पे भेज रहे हो, फिर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी पे भेज रहे हो। आपके लिए वो पूरा माहौल बना रखा है आपके बच्चे के लिए, वो समाज में ना बैठ पाए, वो समाज में ना रह पाए, ताकि समाज की प्रॉब्लम्स देखेगा तो उसके लिए उसको सवाल उठाएगा। उसी बच्चे को आप करोड़ों रुपया सालाना खर्च करके पूरा गांव उनकी कोचिंग कराता है, साल में कोई एक बच्चा कोई पास होता है उस एग्जामिनेशन में। तो आप इस खेल को समझ क्यों नहीं रहे हैं कि आपके बच्चों को अपनी जड़ों से दूर करके भेजना, फिर उसको कंपटीशन में उलझा के रखना, समाज से दूर रखना, और फिर वो बच्चा नशे की गर्त में आ जाए, या फिर वो बच्चा ठीक से काम ना करे, अपनी जमीन से प्यार ना करे, अपने माँ बाप का कहना ना, फिर आप कहते हो कि बच्चे में कसूर है। ये इंटरकनेक्शन आप समझिए, ये इंटरकनेक्शन समझिए कि क्यों ग्रेफीन ऑक्साइड की जरूरत पड़ती है शरीर के अंदर। क्योंकि अगर करंट पास करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर जाता है, तो फील नहीं होता है, तो कोई हमारे दिमाग को कंट्रोल कर रहा है, ये नहीं पता चलता। भाई देखो, घड़ी के अंदर एक चिप लगती है, आपने वो देखा होगा, हाथ पे बांधी तो वो आपके सारे वाइटल्स बताती है, कितना ब्लड प्रेशर है, कितना शुगर है। एक चिप अगर अब तो चिप लगने लग गई, वो यहाँ नस के अंदर हल्की सी नस में लग जाती है, ऐसे इधर वाले, यहाँ इस वाले पार्ट पे, तो वो, या फिर इवन एक टैटू भी आ गया है। अगर वो इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू मोबाइल पे भेज सकती है, अगर वो चिप मोबाइल पे भेज सकती है, तो मोबाइल से भी तो भेज सकती है इधर, और अगर इधर आएगी इंफॉर्मेशन तो वो हमारे दिमाग तक भी तो जा सकती है।
तो दिमाग क्या सोचेगा, क्या कहेगा, क्या मतलब हमारे को क्या इंस्ट्रक्शंस देगा, वो डिसाइड करेंगे जिन्होंने अपने प्रोडक्ट हमारी बॉडी में डाल दिए। अब मैं अगर आपको वो चीज बताऊंगा कैसे डाले आपकी बॉडी में और क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं, रोज की रोज कितना धक्का कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, अगर ये खेल समझाऊंगा तो मेरी वीडियो डिलीट हो जाएगी। इसलिए पर्सनली मिलकर करना पड़ेगा। जितना सेंसर हो रही है आपकी जिंदगी, स्टेट सेंसर्ड जिंदगी होने वाली है। हर चौराहे पर फेशियल रिकॉग्निशन वाले कैमरे, 5G के टावर्स, और आपको वो तो लग ही रहे हैं। अमृत प्याला तो आप पी रहे हो, पनीर टिक्का तो खा ही रहे हो, उसका तो कहना ही क्या है। और ये जबरदस्ती कर रहा है। खुद अरविंद केजरीवाल कहता है 16 तारीख के बाद सरकारी कर्मचारियों को घुसने नहीं देगा। भाई ऐसा है, प्रशांत भूषण केस को लड़ रहा है अभी। प्रशांत भूषण जी ने कहा है कि ये पूरा तानाशाही वाला तुगलकी फरमान है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको चैलेंज किया जाएगा और ये वापस लेंगे। आप देखना, पर्पस है लोगों को डरा के कितने ज्यादा लोगों के शरीर को एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार किया जाए। बाकी आप समझते हैं तो समझिए इस खेल को कि ये क्या चल रहा है, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी विरोध में खड़े होइए, नहीं तो अगला नंबर आपके बच्चों का आने वाला है। यकीन मानिए, आपके बच्चे ही इनका टारगेट हैं। आपकी तो 10-20 साल ही बचे हैं, बस आपके बच्चे ही टारगेट हैं। असली टारगेट आपके बच्चे हैं। पहले उनको समाज से दूर कर दिया, फिर सोशल डिस्टेंसिंग कर दी, फिर आप उनके अंदर एक अलग तरह का भय बिठा दिया, फिर वो मुंह ढक के रखते हैं, हमको एक गुलाम वाली पहले फीलिंग दे दी, और अब आपको अमृत प्याला पिला रहे हैं। इस अमृत प्याले को पीने के बाद शरीर में क्या जाएगा आपको नहीं पता है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, ना कोई सरकार, ना कोई सरकार का नुमाइंदा, ना CMO, ना कोई डॉक्टर, ना इस अमृत प्याले को बनाने वाली कोई कंपनी, ना उसका मालिक। कोई भी जिम्मेदार नहीं है अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो। एंड दिस इज द बिगेस्ट स्कैम। और कितना अरबों करोड़ों रुपया इसके ऊपर फूका जा रहा है, इसकी एडवर्टाइजमेंट पे कितना पागलों की तरह पैसा बहाया जा रहा है। 5G की चिंता हो रही है, इधर देश गर्त में जा रहा है, अर्थव्यवस्था भट्ठे में बैठ रही है, अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठ रहा है, उधर से साहब को ये सारे के सारे जो PSUs है ये बेचने से फुर्सत नहीं लगी पड़ी है। मतलब वो सब कुछ बेचने की इतनी जल्दी लगी पड़ी है कि जैसी बीमारी है फटाफट सारे कानून भी बना लो और फटाफट सारे के सारे ये बेच दो। समझे? एक कहता है कि ये सीजनल फ्लू हो जाएगा, एक कहता है कि ये अभी चलेगा, अभी आएगी एक और भी। मतलब आपको कंफ्यूजन में ही रखना है, क्योंकि अगर आपको सही जवाब दे दिया तो आप लोग सड़कों पे उतर जाओगे, आप विरोध करोगे। लेकिन मोदी जी को ये नहीं पता है, बिल गेट्स को ये नहीं मालूम है कि इस देश में 135 करोड़ लोग हैं। अगर 2% लोग भी जाग गए तो 3 करोड़ के करीब बनते हैं। काबू नहीं आएंगे तुमसे। और अभी तो 40% रहते हैं, 40% को ही हुआ है अभी तो अमृत प्याला पिया है। बहुत पॉपुलेशन बची हुई है, इसलिए इनको जल्दी लगी पीड़े कि जल्दी जल्दी लगा दो, फिर ये कह देंगे जिन्होंने नहीं लगवाया वो इसको फैला रहे हैं। वो ऐसी बीमारी जिसका डेथ रेट ही 1000 पे 3 है, वो भी वो जिनके पहले से कोई बीमारी हो। तो इसको समझिए, इस खेल को समझिए, इस खेल को समझिए, बोलिए, विरोध कीजिए, DC को चिट्ठी लिखिए, गांव के ज्ञापन दीजिए, गांव की पंचायत कीजिए, इकट्ठे होइए, DC को बता के आइए कि हमारे गांव में किस तरह का कोई सेंटर नहीं होगा, और साथ के साथ अगर जिसने लगवाना होगा वहां जाके लगवा लेंगे। कोई मैंडेटरी वाला वो नहीं होगा, किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं चलेगी, कोई पासपोर्ट नहीं इस तरह का बनेगा। और इस तरह से विरोध करना शुरू कीजिए, नहीं तो अगला टारगेट आपके बच्चे हैं। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, आप अपने बच्चों को बचा लीजिए, क्योंकि मेरा बच्चा भी उनमें शामिल है। मैं नहीं चाहता कि वो किसी का लैब रैट बने, वो किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने, वो ट्रांस ह्यूमन बने। तो अपने बच्चे को ना सही मेरे बच्चे को बचा लीजिए और इसको चिट्ठी लिखना शुरू कीजिए। धन्यवाद।